नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ कॉलेज के बाद पार्टी कॉलेज स्टाफ में भी आया कोरोना पॉजिटिव। दादरानगर हवेली के नरोली में इंद्रनील अपार्टमेंट के रहीशों ने बुनियादी सुविधाओं में धोखाधड़ी के चलते बिल्डर के सामने व्यक्त की नाराजगी। दादरानगर हवेली के खरड़पाड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में अधिकारी उपस्थित नहीं रहते, फिर से एक बार लोगों ने जताई नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के केसों में बढ़ोतरी होते दमन में कक्षा 1 से 8 तक के प्रदेश के सभी स्कूलों के ऑफलाइन क्लास किए गए बंद। संघ प्रदेश दमन जिला की सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल और इंचार्ज प्रिंसिपल श्रियों ने बताया है कि उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार कोविड-19 के केसों में बढ़ोतरी होने की वजह से गुरुवार को यानी 6 जनवरी से जहां तक नया आदेश जारी ना हो तब तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के ऑफलाइन वर्ग बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाएंगे। तो हर एक छात्रों को फोन या मैसेज के द्वारा कल से स्कूल बंद होने की जानकारी दी जाएगी। बलसाड़ कॉलेज के छात्रों और प्रोफेसरों कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पार्टी में आई जेपी पार्टीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का स्टाफ आया कोरोना पॉजिटिव। बलसाड़ जिले में कोरोना की आगे कूच जारी रही है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों को देखकर तीसरी लहर शुरू हो चुकी होने का लग रहा है। बलसाड़ जिले में हर दिन नए केस दर्ज हो रहे हैं। तो बलसाड़ कॉलेज में छात्र और प्रोफेसर के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पाडी तहसील में आई जेपी पार्टीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव आते कॉलेज के सभी अध्यापक गण और स्टाफ के सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कामगिरी शुरू की गई। साथ ही स्टाफ के कांटेक्ट में आए सभी की जानकारी प्राप्त कर टेस्टिंग शुरू किया गया था। दादरानगर हवेली के खरपाड़ा में 150 लोगों को लेकर 3 घंटे तक चली ग्राम सभा। हल्ले के बाद ग्राम सभा को किया गया रद्द। वापस 18 जनवरी को होगी ग्राम सभा। दादरानगर हवेली में ग्राम सभा अब मजाक मस्ती बन गई है। 100 से 150 लोगों के बीच ग्राम सभा आयोजित होती है, पर जिम्मेदार अधिकारी आते ही नहीं है। गांव में मार्ग, गटर, बिजली, पानी, सफाई की समस्या नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। फिर भी ग्राम पंचायत के मठाधीशों द्वारा ग्राम सभा के बारे में गांव के लोगों को बताते ही नहीं है। ग्राम सभा में अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर गांव के लोगों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। तो आज खरड़पाड़ा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में भी दिखाई दी थी। यहाँ 100 से 150 जितने लोग उपस्थित रहे थे, जबकि खरड़पाड़ा गांव की बस्ती 11,000 जितनी है और गांव के लोगों की कम उपस्थिति को लेकर हल्ला मचाया गया था, जिसकी वजह से कार्यवाही 3 घंटे चलने के बाद कोरम के अभाव में रद्द कर दी गई थी। तो गांव के लोगों ने कोरोना काल में 17,000 लोगों को मनरेगा में काम देने की बात को रखी थी और पंचायत को जिसका नाम हो उसके नाम दिखाने की बात की गई थी और नाराजगी व्यक्त की गई थी। जी, आज जीपीडीपी की ग्राम सभा का आयोजन खरड़पाड़ा पंचायत में आज किया गया था, लेकिन आज जो जो कोरम होना चाहिए ग्राम सभा के लिए उतना कोरम पब्लिक इतनी आज यहाँ पे इकट्ठा हुई नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी आज उपस्थित लोगों थे उन्होंने यही सुझाव दिया था कि इसको हम आज स्थगित करें और उसको नेक्स्ट वीक या उसके बाद शायद 18 तारीख को वो लोग बोल रहे हैं उसको शेड्यूल करने के लिए। तो हम 18 तारीख को इसकी वापस जीपीडीपी का ग्राम सभा का हम वापस उसको आयोजन करेंगे और तभी उसके सारे प्लान वगैरह जो भी काम के विकास के जो भी एक्टिविटी काम हमें करनी है उसको हम उस दिन फाइनल करके उसको हम कंप्लीट करेंगे। कि हमारी पंचायत की जो वस्ती है और जो कुटुंब है उसके हिसाब से हमारी ग्राम सभा में यहाँ के ग्रामजन कम उपस्थित मुझे लगे, ताकि मैंने ग्राम सभा से रजूआत किया कि मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय ऐसा है कि इतने ही ग्रामजनों में हर कोई ठहराव पारित कर लेना मुझे व्यक्तिगत उचित नहीं लगा। इसीलिए मैंने ग्राम सभा को रजूआत किया कि इतने ही यानी कि
हमारी पंचायत की टोटल वस्ती पंचायत के बोर्ड के हिसाब से 11,610 है और हमारे पंचायत में 2,490 कुटुंब है। उसके बाद भी अगर पंचायत में 100 या 150 या 200 ही लोग उपस्थित रहते हैं तो मेरे ख्याल से जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो पब्लिक के संपूर्ण हित में नहीं जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना था। इसीलिए मेरी आग्रह थी कि दोबारा ग्राम सभा बुलाई जाए। संघ प्रेस दादरानगर हवेली के नरोली इंद्रनील सोसाइटी के रईस बुनियादी सुविधाओं के नाम पर हुई धोखाधड़ी को लेकर बिल्डर के ऊपर व्यक्त की नाराजगी। संघ प्रदेश दादरानगर हवेली में नरोली के इंद्रनील अपार्टमेंट के रईस बुनियादी सुविधाओं के नाम पर धोखाधड़ी होने का महसूस कर रहे हैं। रईसों का कहना है कि बिल्डर बाबू ने सोसाइटी को पावर हैंड ओवर किया नहीं है। बिल्डिंग के गारसा का गंदा पानी खेतों में बहता है, जिसकी वजह से उन लोगों को सुनना पड़ता है। बिल्डर द्वारा अपार्टमेंट के गटर के पानी का योग्य निकाल के लिए बंदोबस्त नहीं किया गया है। कितनी बार रईसों द्वारा कहा गया पर कुछ भी नहीं किया गया हो। फ्लैट लेते समय गार्डन से लेकर कई सुविधाएं देने का विश्वास दिलाया था, पर 2018 के बाद पोजीशन मिलने के बाद मालूम पड़ा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई और रईसों ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में जानकारी दी है और अगर बिल्डर द्वारा इसी प्रकार चलता रहा तो कलेक्टर या दमन सचिवालय तक जाने की शिकायत की जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं, ये सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं बहुत ही छोटे छोटे लोग हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ थापा भाई है जो चाइनीज़ की लारी है, एक हमारे भाई साहब है जो केले की लारी है। ऐसे बहुत छोटे छोटे लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया है अपना परिश्रम करके। बाकी भी जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी कंपनियों में छोटे छोटे कर्मचारी हैं और उन्होंने अपना जमा पूंजी यहाँ लगाई है और ये फ्लैट लिया। यहाँ पे ये लोग 2015-17 से आए हैं। तब से जब से बिल्डिंग बनी है तब बिल्डर ने उन्हें बताया, बाबू भाई और अजीत भाई, कि यहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिलेगी, गार्डन के साथ, रोड के साथ, नया रास्ता आगे के लिए, गार्डन साथ में रहेगा, साथ में ही अपना ड्रेनेज का जो पानी रहता है वो आगे कोतर है गवर्नमेंट की रोहित फलिया वाली, उसमें निकल जाएगा, जैसे पूरे गांव का जाता वैसे उसमें निकल जाएगा। लेकिन वो भी काम उन्होंने किया नहीं है और ये लोगों ने बार बार उनसे रजूआत की लेकिन कभी आता नहीं है। शायद लास्ट एक बार आया है और मैंने लोगों से पूछा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कब हुआ, तो रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। तो 20 की बात बता दूं मैं आप सब पत्रकार बंधु को कि 2020 में हमारे आरडीसी साहब डॉक्टर अपूर्व शर्मा साहब थे। उसके टाइम में नरोली में हवेली बलिया में दीप कॉम्प्लेक्स 1 और दीप कॉम्प्लेक्स 2 जो महेश भाई बिल्डर है उन्होंने बनाया है। उन्होंने बनाने के बाद उनका वहाँ का भी प्रॉब्लम यही है कि पानी रोड की जो गटर बनी उसमें घूमता रहता है और बाजू में खेत में जा रहा है। यहाँ का भी हाल यही है कि बाजू के खेत में जा रहा है पानी। कलेक्टर साहब के पास बिल्कुल मांग करेंगे, पंचायत के थ्रू मांग करेंगे। ये लोगों ने हमें लेटर दिया है और हम इनके थ्रू जाएंगे कलेक्टर साहब के पास और इन सबको भी लेके जाएंगे कि सर इनको न्याय दिलाइए। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे किसी ने यहाँ पे तहकीकात नहीं की कि ये लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं सोसाइटी, तो सोसाइटी क्लीन है, कंप्लीट है, ये नहीं देखा और ऐसे ही वो लोग को बेवकूफ़ बना के दे दिया गया। इनको क्या बताया गया कि नरोली में बुलेट ट्रेन आ रही है, नरोली में एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, नरोली में बहुत सारी स्कीम आ रही है, आप लोग ये रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा दो। अगर आपका बिल्डिंग टूट जाएगा, आपका फ्लैट टूट जाएगा तो आपको 4 गुना, अगर 12 लाख का एक फ्लैट लिया है तो उनका 4 गुना पैसा उनको मिलेगा। ऐसा बता के वो लोगों से जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन कर। वलसाड रूरल पुलिस की टीम ने जानकारी के आधार पर वापी से सूरत की ओर टेम्पो में ले जा रहे 1200 शराब की बोतलों के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। वलसाड रूरल पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर वापी से आ रहे आयशर टेम्पो नंबर JJ19X7220 में दोरी के वेस्ट की आड़ में ले जा रहे शराब के जत्थे को अतुल पावर हाउस के पास रोककर पकड़ा था। टेम्पो में सवार 2 शख्सों को 72,000 के 1200 बोतलों के साथ पकड़ा था।
पुलिस ने रामू साहेब राव पाटिल और अविनाश राजेंद्र पाटिल को गिरफ्तार कर कोरोना रैपिड टेस्ट कराते टेम्पो चालक संक्रमित पाया गया था। आरोपी के संपर्क में आए बलसाड़ रूरल पुलिस के जवानों के टेस्ट करने की कामगिरी भी शुरू की गई थी और पुलिस लॉकअप सहित समग्र पुलिस थाने को सैनिटाइज करने की कार्यवाही शुरू की गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में महिलाओं के कैंसर की जांच के लिए घूम रही है रोटरी मेडिकल वैन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रोटरी क्लब की मोबाइल कैंसर जांच टीम सिलवासा में महिलाओं के कैंसर की जांच कर रही है। लग्जरी बस में आए आलीपुर अस्पताल के डॉक्टर और टेक्नीशियनों द्वारा लायन स्कूल में आयोजित कैंप में आ रही महिलाओं के स्तन और गर्दन के बारे में कैंसर की जांच कर रहे हैं, जो दिनांक 5 और 6 जनवरी को चलेगी। इस कैंप में सहभागी रोटरी क्लब ऑफ दादरा नगर हवेली के प्रेसिडेंट स्नेहल देसाई ने बताया कि अगर जांच के दौरान कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो आवश्यक सूचना भी दी जाएगी। इस मोबाइल बस यूनिट में ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग की भी सभी मशीनें मौजूद है। लायंस इंग्लिश स्कूल भी इस कैंप में सहभागी है। આપણી ડેન્ટલ ચેર છે કારણ કે મોના કેન્સર ને એની તપાસ કરવાની હોય તો તેના માટે આપણે આ ડેન્ટલ ચેર છે। આ બાજુ અમારી લેબોરેટરી પણ સેટઅપ કરેલી છે અહીંયા આગળ। આ આપણા એચબી છે, સીબીસી છે, એ પ્રકારના જે કરાવવું હોય ટેસ્ટ આપણે લેબોરેટરીની અંદર તો તે અહીંયા લેબની અંદર થઈ જાય છે। પ્લસ યુરિનમાં કંઈ ચેપ હોય તો તેના માટેનું પણ મશીન અહીંયા આગળ અમે સેટઅપ કરેલું છે। આપણે અંદર જઈએ તો બીજા પણ મશીનો છે। अंदर આપણું એક્સરે મશીન છે। આ એક્સરે મશીનની અંદર દરેક પ્રકારના એક્સરે આપણા હેન્ડના હોય, મતલબ ચેસ્ટના હોય કે દરેક પ્રકારના એક્સરે આની અંદર થઈ જાય છે। નીતેશભાઈ અને અમે લોકો આવ્યા છે આલીપોર હોસ્પિટલથી। બસ અમને રોટરી આઈ ફાઉન્ડેશન દ્વારા મળી છે। આ બસ એટલા માટે છે કે બહેનોને કેન્સરના રોગો આપણને ઘણા ભાગે જોવાના મળે છે, તો એ બસની અંદર કેન્સરને લગતી બધી સુવિધાઓ અમારે હોય છે। એમાં છે મશીનો, મેમોગ્રાફી મશીન છે, એક્સરે મશીન છે, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટેનો છે। આમ અલગ અલગ પ્રકારની સુવિધાઓ અંદર આપણને જોવા મળે છે। અહીંયા આગળ અમે સેલવાસની અંદર આવ્યા છીએ સ્કૂલની અંદર લાયન ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં, અને અહીંયા આગળ જે 100 થી 150 ટીચરો છે એમનું અમે સ્કેનિંગ કરીએ છીએ અહીંયા આગળ। जितना डिटेक्शन हो जाता उतना अच्छा है, कैसे कहावत है, उसी संदर्भ में हम लोग लायंस इंग्लिश स्कूल, देवकी बाग कॉलेज और इनके जो लॉ कॉलेज के जो हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उनकी तरफ से ये पूरा एक प्रोग्राम रखा गया है। इसमें टोटल 2 दिन में हम लोग 180 से ज़्यादा टीचर लोग स्क्रीनिंग करने वाले हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इसके 30 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट आएगी और उनके बाद जो भी है नेसेसरी एक्शन ले, जो भी जिसको सिम्टम्स लगे उनको ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा वो सब उनको समझाएंगे। एक्चुअली हमारा पर्पज़ ये है कि जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं 35 साल की ऊपर की हर एक महिला को साल में एक बार ये सारे टेस्ट कराने चाहिए। जो स्वस्थ है उनको ही कराने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसे कोई प्रॉब्लम है वही जाएगा और चेकअप कराएगा। 35 साल की ऊपर की हर एक महिला को ये कैंप, मतलब ऐसे जो भी टेस्ट होते हैं, कहीं कैंप लगा है तो वहाँ, अदरवाइज़ भी डॉक्टर के पास जाके ये टेस्टिंग करानी चाहिए। जिससे होता ये है कि 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टेज तक कई बार पता ही नहीं चलता कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। ये स्क्रीनिंग से ऐसा होगा कि सबको पता चल जाएगा। अगर जल्दी पता चलता है तो उसका जल्दी इलाज होता है, तो स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी होता है। रोटरी में इंटरनेशनल हमारा जो ग्रांट होता है वो सब मिलाकर यहाँ के ग्रुप, यहाँ के क्लब्स, बहुत सारे लोगों ने ये स्पॉन्सर करके ये इतनी बड़ी वैन जो बनाई है, सारे स्पॉन्सर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, भाई साहब ने बताया भी है। तो ये एक प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का, बहनों का स्क्रीनिंग हो जो 35 साल की ऊपर की है, और उनका इलाज जल्दी शुरू हो। भगवान करे किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम ही ना आए, लेकिन अगर प्रॉब्लम आए तो उनका जल्दी से जल्दी इलाज चालू हो। यही हमारा पर्पज़। ये हमारा रोटरी का इंटरनेशनली वर्क करती है। रोटरी पूरे भारत में
और पूरे ग्लोब में रोटरी इंटरनेशनल नाम ही बताता है इंटरनेशनल। तो हमारे मैचिंग ग्रांट के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मोबाइल वैन जो कैंसर डिटेक्शन की है, वैसे ही हमारा एम्बुलेंस है, ब्लड डोनेशन का जो यूनिट है वो भी है। अलग अलग क्लब्स ने अलग अलग इस तरह से प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये पूरे शहर में अभी नेक्स्ट 17 तारीख को हमारा एक कैंप होने जा रहा है, वो अनावल में है जो सूरत के पास है, वहाँ पे भी होने जा रहा है। और ऑलरेडी ये कैंप का जब इनॉग्रेशन हुआ था, ज्ञान वत्सल स्वामी जी महाराज ने किया था, उसके बाद हमारे 10 से 12 कैंप ऑलरेडी हो चुके हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले, क्योंकि इसकी जो राशि है वो 3/4 मतलब 3 गुना कम कीमत में हम ये कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही हमारा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ कॉलेज के बाद पार्टी कॉलेज स्टाफ में भी आया कोरोना पॉजिटिव। दादरानगर हवेली के नरोली में इंद्रनील अपार्टमेंट के रहीशों ने बुनियादी सुविधाओं में धोखाधड़ी के चलते बिल्डर के सामने व्यक्त की नाराजगी। दादरानगर हवेली के खरड़पाड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में अधिकारी उपस्थित नहीं रहते, फिर से एक बार लोगों ने जताई नाराजगी। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।